हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स केस का एलेबोरेट वे में और डिस्कशन करेंगे। पिछले की वीडियोस में हमने देखा था नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस, दोनों हमने अच्छे से समझ लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे पजेसिव केस। पजेसिव केस मैंने अलग से लिया है बिकॉज इसमें दो टाइप्स हैं, आप देखोगे तो, इसलिए हम बिल्कुल एलाबोरेट वे में डिस्कशन करेंगे क्या होता है पजेसिव केस और क्यों अलग अलग फॉर्म में आता है ये। पिछली वीडियो में हमने नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव देखा हुआ था, मैं फिर से भी रिपीट कर देती हूँ। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो वो सब्जेक्टिव केस में रहता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट होता क्या है, हु के आंसर में जो चीज़ आपको मिले, हु के आंसर में जो मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, हुम के आंसर में जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने उसे मारा तो किसने मारा, मैंने मारा, तो मैंने मारा तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई का वहाँ पे जो केस आएगा सब्जेक्टिव केस आएगा, या उसको आप नॉमिनेटिव केस भी बोल लो, ठीक है। किसको मारा, उसको मारा, उसको मारा तो किसको मारा, हुम, हुम के आंसर में क्या आ रहा है, उसको, उसको की इंग्लिश पहले तो मान लो ही मान लो या शी मान लो आप, ठीक है। ही मानो या शी मानो, ठीक है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लगाओ या शी का ऑब्जेक्टिव केस हर लगाओ, आप दोनों ही, ठीक है। ठीक है, इतना मैंने रिवीजन करा लिया। अगर पूरा आपको देखना हो तो पिछली वीडियो वाली वीडियो में आप देख लो, पूरा एलाबोरेट डिस्कशन है उसका। चलो इस वीडियो में हम देखेंगे केवल पजेसिव केस। पजेशन का मतलब क्या होता है, पजेशन का मतलब होता है अधिकार, किसका अधिकार है किस चीज़ पे, उसको पजेशन बोलते हैं, ठीक है। पजेशन का मतलब होता है अधिकार, तो पजेशन से ही बना हुआ है पजेसिव, पजेसिव, ठीक है। जैसे पजेशन अधिकार बताता है, अधिकार बताता है ये कार किसकी पजेशन में है, उसकी पजेशन में है, ठीक है। तो पजेशन अधिकार बताता है, पजेशन से ही बना है पजेसिव, पजेस, पजेस होता है, वर्ब होता है, इससे बनता है नाउन पजेशन, एडजेक्टिव बनता है पजेसिव, ठीक है। तो पजेस मतलब अधिकार में होना, ठीक है, अधिकार में होना, उससे एडजेक्टिव बना, तो ये जो चीज़ें बनेंगी, ये जो प्रोनाउन के केस हैं पजेसिव के, ये जो केस हैं वो भी अधिकार ही बताएंगे। जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरी कार है, यह उसकी किताब है, यह उसकी कार है, तो किताब पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। यह उसकी कार है, कार पे किसका अधिकार है, उसका अधिकार है। ये किताबें उनकी हैं, तो उन किताबों पे किसका अधिकार है, उनका अधिकार है। तो अधिकार जहाँ पे भी बताया जाएगा वहाँ पे प्रोनाउन का पजेसिव केस लगेगा हमेशा, ठीक है। जैसे अब ये बोला यह रूम मेरा है, तो ये रूम पे अधिकार किसका है, मेरा है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा, मेरे, मैं, ये सब का इंग्लिश एक होता है, लेकिन केवल सेंटेंस पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका केस बदल जाता है, ठीक है। जैसे यह मेरा रूम है, मेरा रूम है, ठीक है। अगर ये मैंने लिखा तो रूम पे अधिकार किसका हुआ, मेरा हुआ। और मेरा की इंग्लिश अगर आप आई मानो, मेरा की इंग्लिश अगर आई मान लो आप, तो चूंकि मेरा यहाँ पे अधिकार बता रहा है तो आई का पजेसिव केस या तो माई होगा या तो माइन होगा, ठीक है। अब माई लगाएं या माइन लगाएं ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। पहले आप ये देख लो पजेसिव केस में किसका क्या होता है। आई का पजेसिव केस माई या माइन, वी का पजेसिव केस आर या आर्स, यू का पजेसिव केस योर आर योर्स, ठीक है। ही का हिज, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। शी का पजेसिव केस हर या हर्स, ठीक है। दे का पजेसिव केस देयर देयर्स, इट का पजेसिव केस इट्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन करते हैं। यह मेरी किताब है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यह मेरी किताब है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, दिस इज माई बुक। आई का पजेसिव केस दो होता है, माई होता है या माइन मान लो आप, ठीक है। तो माई, ठीक है, माई, माई बुक, तो माई बुक, यह मेरी किताब है। यहाँ मेरी के बाद क्या आया है, किताब, नाउन आया है, ठीक है। और माई के बाद यहाँ पे बुक आया है, ठीक है।
तो आप ये जो फॉर्म देखोगे, आप जो मैंने लिखा हुआ है इधर, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ठीक है, इन सब के बाद हमेशा नाउन आएगा। ओके, इन सब के बाद हमेशा नाउन आएगा। माई बुक, हिज कार, हर कार, हर रूम, ठीक है। जैसा आप देखोगे इन सब के बाद हमेशा नाउन आएगा। यह मेरी किताब है, ठीक है, यह मेरा रूम है, दिस इज माई रूम, ये उनकी किताबें हैं, दीज आर देयर बुक्स, ठीक है। यह तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक, ठीक है। यह उसका रूम है, दिस इज हर रूम, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो पॉजेसिव केस में जो दो मैंने बताया हुआ था, आप देखो यहाँ पे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ठीक है। इसमें आप देखो यहाँ पे माई, देयर, योर और हर, इन सब के बाद नाउन आ रहा है, ठीक है। इन सब के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। ये देखो, देयर के बाद बुक, योर के बाद बुक, हर के बाद रूम, ठीक है। तो इन सब के बाद हमेशा नाउन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो दिस बुक इज माइन, इसके बाद कोई नाउन है, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। यह किताब उसकी है, दिस बुक इज हर्स, ठीक है। या बोलो आप दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज, ठीक है। या बोलो आप दिस बुक इज देयर्स, दिस बुक इज देयर्स, दिस बुक इज देयर्स, ठीक है। दिस बुक इज योर्स, ठीक है। इस सब के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी केस हो जाए, कोई भी आ जाए सिचुएशन, इन सब के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। माइन, हर, हर्स, हिज, इन सब के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। ओके, तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस हुआ यहाँ पे जो आप देख रहे हो, माई, आर, योर, हर, देयर, इन सब के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। ये हमेशा, इसके हिंदी में भी आप देखोगे तो यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, ठीक है। वैसे इंग्लिश में आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो दिस इज़ माई बुक। तो हिंदी में भी मेरी के बाद नाउन आएगा, इंग्लिश में भी इसका जब ट्रांसलेशन करोगे तो इसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा। मेरी किताब, हमेशा मेरी और किताब साथ साथ रहेंगे। उसका घर, मेरा घर, ठीक है। और जब माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स का यूज़ होगा तो नाउन जो है पहले आ जाएगा। यह घर मेरा है, तब आप क्या यूज़ करोगे? माइन। दिस हाउस इज़ माइन। यह रूम मेरा है, दिस रूम इज़ माइन। तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे पॉजेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। अभी क्लियर हुआ कि हमेशा
माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये हमेशा एकम्पनी किए जाएंगे नाउन के साथ, ठीक है। इनके बाद हमेशा नाउन आएगा, हमेशा नाउन आएगा। और जो माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स है, ये इसमें नाउन पहले आ जाएगा और बाद में ये आएंगे, ये इनके बाद कभी नाउन नहीं आएगा। जैसे दिस बुक इज़ माइन, तो बुक पहले आ जाएगा, माइन बाद में रहेगा। माइन के बाद कभी ये कभी नहीं, दिस इज माइन बुक, ये कभी भी नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। और माई पहले क्यों आ रहा है? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। किसकी किताब? भाई मेरी किताब है, वो स्पेसिफिक है तो विशेषता बता रहा है। उसका रूम है तो रूम की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सब हमेशा सेंटेंस में पहले आएंगे। और पजेसिव प्रोनाउन माइन, अस, योर्स, हर्स, देयर्स, ये हमेशा लास्ट में आएगा, इसके बाद नाउन कभी भी नहीं आएगा। होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा कि पजेसिव केस में दो हैं, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है, इसमें कहीं से भी आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर डाउट्स होता भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे डालो, मैं उसका क्लैरिफिकेशन अगेन दे दूँगी। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो फिनिश करूँगी। और आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।